पत्थर की शिला गौतम नारी, वह बनी श्राप की मारी थी। सब बातें अनुराग भरी, प्रभु केवल आस तुम्हारी थी। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। इस पाप पुण्य के पत्थर को पद रज का चेतन चूरण दो, और पतित को पावन कर, प्रभु जीवन मृत का संजीवन दो। ये सुन करके राघव ने जब छुई शिला तत्काल, चरण कमल रज लगते ही हो गई गौतम नारी निहार। अरे पाँवों में क्या तेरे जादू भरा है, ओ राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। हो बीहड़ वन में गिरिराज, वह राम ही राम पुकारत है, और कटे पंख की पीड़ा से प्राणों की बाट निहारत है। जा पहुंची प्रेम भरी वाणी, उस मरने वाले के कानों को, बोले प्रभु हे गिरिराज, किसने पीड़ा दी तेरे प्राणों को। गिरिराज घायल अवस्था में नयन बंद है। भगवान श्री राम साक्षात उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं तो क्या कह रहे हैं। अरे हट जाओ तुम, हट जाओ, हट जाओ, तुम कौन हो। अरे हट जाओ तुम कौन हो, अब तो मुझको मरने दो, और माता सीता का दिया राम मंत्र, आराधन मुझको करने दो। उठो गिरिराज तुम देख लो, खड़ा वही में राम, और भ्राता लखन सहित तुम्हें ये राम करे प्रणाम। ये सुन करके गिरिराज के खुल गए दोनों नैन, और टूटे फूटे वाक्यों से वह कहने लगा कछुबे। ये सुन करके गिरिराज के दोनों आंखें खुल गई, घायल अवस्था में आंसू की धारा बह रही है, और भगवान से क्या कह रहे हैं गिरिराज। अरे खग जग में प्रभु भेद न जानो,
हक जग में प्रभु भेद न जानो, समझो सबको बराबर है। श्री राम दया के सागर है। राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल वो जागर है। सिया राम दया के सागर है। गिद्धराज के गुणों का प्रभु करते हुए है बखान, बिलनी के आश्रम आ पहुंचे कृपा सिंधु भगवान। घर को वो साफ करे, झाड़े घर और आंगनिया, दीन बंधु भगवान आज पधारे मेरे घर पावनिया। सुंदर पत्तों के आसन पर प्रभु को वो बिठलाती हैं, और मेहमान नवाजी के खातिर बेरों की कुछ डलियां चुन कर लाती है। भिलनी का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, खट्टे मीठे का स्वाद नहीं प्रभु रुचि रुचि भोग लगाते हैं। भिलनी अपने मुंह से चकचक कर बड़े भाव से प्रेम से भगवान को बेर खिला रही है, लेकिन लक्ष्मण जी का झूठे बेर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, अरे ले लो भैया लक्ष्मण तुम भी ले लो, देखो कितना मीठा है। अरे पृथ्वी से आकाश तलक सब कुछ लगता इससे फीका है। खा लो भैया तुम भी खा लो, देखो कितना मधुकर है। ने ले तो लिया एक बेर, और प्रभु राम से गुप्त रखा और पीछे फेंका बेर। कर तो डाला काम लक्ष्मण ने, मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से लक्ष्मण बेर को छिपा रहा। ये कथा आगे आई द्रोणागिरि जाकर गिरा वही, और श्री राघवेंद्र की इच्छा से संजीवन बूटी बना वही। जब लखन लाल के शक्ति लगी श्री हनुमान जी लाए थे, और उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। ये सुनकर के भिलनी के मन हुआ अति आनंद, नभ से देवता पुकार उठे जयति सच्चिदानंद। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, क्योंकि भावना में अगर भावना हो तो वो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। इस संसार में भगवान को प्रतिदिन 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन भगवान 2 ही बार तृप्त हुए, एक बार विदुर के घर केले के छिलके खाकर, और एक बार भिलनी के घर झूठे बेर खाकर। बाकी बिना भाव आप कितने 56 भोग लगाओ, कितनी सवा मणि करो, कोई मतलब नहीं है। तो कहा है, 7 दीप नवखंड में नित होत है जीवन हार,
इक बिलणी इक विधुर घर तृप्ति भयो गोपाल। अरे गद गद होकर बिलणी बोली ओ गद गद होकर बिलड़ी बोली ओ गद गद होकर बिलड़ी बोली तुम ठाकुर हम जाकर है सिया राम दया के सागर है। निस्सर कुल के भक्त विभीषण को शरण में ले उद्धार किया। किसी किसी का वर्णन में करूं प्रभु किसी किसी का बेड़ा पार किया। निस्सर कुल में जन्मा हूं हे नाथ बहुत घबराया हूं इसीलिए है शरणागत तेरी चरण शरण में आया हूं। श्रवण सुजस सुन आया हूं प्रभु भंजन बहुवीर त्राही त्राही आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। काम क्रोध मद लोभ मोह जिनके हृदय से हटते हैं श्री राघव के धनुष बाण उनके हृदय में बसते हैं। अब तो मन बस यही चाहता है श्री रघुनायक के पास रहे इन्हीं चरणों में पड़ा रहे प्रभु इन चरणों का दास रहे। हो जब जब देखूं रूप तुम्हारा ओ